हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इकाई सेकंड में हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय, इसमें से 7 बोली अध्ययनार्थ रखी गई है। हिंदी के 5 विभाषा प्रांत है। इसके अंतर्गत कुल 18 उपबोलियाँ बोली जाती है। इसमें से पिछले व्याख्यान में आपने ब्रज बोली का अध्ययन किया। आज आपके सामने दूसरी बोली अवधी, इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। यह बोली प्राचीन अवध क्षेत्र में प्रचलित थी और आज संपूर्ण अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इसे अवधी बोली कहा जाता है। इस बोली का क्षेत्र लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर आदि इलाके में प्रचलित है। इसके अन्य नाम पूर्वी तथा कोसली हैं। बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधी के 3 रूप प्रचलित थे: पूर्वी, केंद्रीय और पश्चिमी। अवधी बोली बोलने वाले की संख्या 2 करोड़ है। इस बोली का विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसकी 2 उपबोलियाँ हैं। इसके नाम है बुंदेली और भैंसवाड़ी और साहित्यिक कवि के अंतर्गत जायसी, तुलसीदास, लालदास आदि प्रमुख कवि हैं। अवधी की रचनाओं में जायसी का पद्मावत और तुलसीदास का रामचरितमानस आदि कृतियों के नाम प्रसिद्ध है। हिंदी में सूफी कवि अवधी भाषा में लिखते थे। इस बोली की व्याकरणगत विशेषताओं के अंतर्गत यह दिखाई देता है कि ब्रज भाषा के समान स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ मिलती है। अवधी में अभिजात साहित्य और लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्वरों के रस्व व दीर्घ दोनों रूप प्रचलित है। श श के स्थान पर स का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम शब्द के लिए श्याम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगली बोली है खड़ी बोली। इसका आप अध्ययन करेंगे। खड़ी बोली यह शुद्ध प्रामाणिक बोली है। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, नागरी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इस बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना उत्तरी भाग, दक्षिण पूर्व में बीकानेर तक, मुर्दाबाद, रामपुर आदि जिलों में बोली जाती है। खड़ी बोली बोलने वाले की संख्या 1.5 करोड़ है, इसलिए उसे 1.5 हिंदी भी कहते हैं। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का अर्थ है शुद्ध, प्रमाणित या विकसित खड़ी बोली। खड़ी बोली का विकसित रूप ही साहित्यिक हिंदी है। व्याकरणगत विशेषताओं के अंतर्गत इस बोली के अंतर्गत लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली संपन्न भाषा है। इसमें पवाड़ा, नाटक, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसकी प्रमुख बोलियाँ पूर्वी पश्चिमी हैं। इसमें खड़ी पाई का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। खड़ी बोली में अरबी, पारसी शब्द अधिक मात्रा में आते हैं। इसमें अधिकतर शब्द आकारांत और क्रिया रूप साहित्यिक हिंदी के समान मिलते हैं। क्रियाओं के 3 रूप मिलते हैं। इस तरह आज आपने अवधी बोली तथा खड़ी बोली इसका अध्ययन किया। आगे आप दक्षिणी भाषा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।